अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माई चैनल। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। अगर इस चैनल पे आज कोई नया देख रहा होगा वीडियो, ठीक है, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक, तो इस चैनल पे आपको मतलब सारे किस्म के वीडियो मिलेंगे, जैसे कि मतलब सारे एग्ज़ाम्स के बारे में। ठीक, खासकर बेसिक नर्सिंग, बेसिक पैरामेडिकल के लिए जेएनएम कोर्स जो होता है, ठीक है, उनके लिए जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो कुछ आपको मतलब ज़रूरत होगा इस पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी वीडियो देख रहा होगा जिसके बारे में, जिस किसी के भी बारे में, ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो इस चैनल पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, इसको ज़रूर ज्वाइन करके रखना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आप अपने सारे अपने डाउट्स बता सकते हैं। ठीक, तो उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने। ठीक तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो बीएससी नर्सिंग का जो सिलेबस है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का, वो मैं इसमें डिस्कस करूंगा। ठीक, और कितने सब्जेक्ट्स आपको है, कौन कौन सी बुक आपको लानी है और आपके लिए कौन सी बुक ठीक रहेगी, उसके लिए मैंने अलग सा वीडियो एक बनाया था। ठीक है, वो आप ज़रूर ये देख लेना। इस चैनल पे आपको मिलेगा कौन सी बुक्स आपके लिए सही रहेंगे, ठीक रहेंगे। ठीक है, फॉर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स खासकर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उनके लिए मैंने ऑलरेडी बुक्स बताया कौन कौन सी लानी है आपको। ठीक, इस वीडियो में मैं आप बस सिलेबस इसमें करूँगा, डिस्कस करूँगा क्या सिलेबस रहेगा आपको। ठीक है, चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। ठीक, तो पहली बुक जो इसमें आती है बीएससी नर्सिंग में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेटिव इंग्लिश, मतलब इंग्लिश इसमें सब्जेक्ट है। बहुत सारे लड़के ऐसे भी होंगे जिनने मतलब आज सुना होगा बीएससी नर्सिंग में भी इंग्लिश पढ़ना है। ठीक है, हमने भी ये सोचा ही नहीं था जब हमने सुना कि इंग्लिश पढ़ना है, फिर हमने सोचा हाँ हम तो फिर से आ गए 10th क्लास में। ठीक है, तो मतलब खुशी मिलती है जब पढ़ते हैं ना इंग्लिश या साइकोलॉजी इसमें पढ़नी है, आपको सोशोलॉजी पढ़नी है, तो इंसान को लगता है कि वो जो 10th क्लास में ये था, क्या बोलते हैं इसको, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, तो उसको रट्टा मारना पड़ता था, तो इसलिए याद आता है। ठीक, चलो हम स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेटिव इंग्लिश, ठीक, इसमें क्या सिलेबस रहेगा आपको यहाँ पे दिया है, सारा सिलेबस यहाँ पे दिया है। ठीक है, आप जब भी प्रिपेयर करोगे ना फॉर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस कर लेना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस कर लेना, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी वाले वो पेपर निकालते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस, क्योंकि ये सिलेबस वहीं से आता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो इसी के अकॉर्डिंग वो सिलेबस निकालते हैं। ठीक है, तो इससे बाहर वो पेपर नहीं निकालते, याद रख लेना। ठीक, तो जो भी पेपर वो निकालते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही निकालते हैं, तो जो आपको पढ़ना है आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पढ़ना है, इससे बाहर नहीं पढ़ना है। तो अगर किसी को फिर मजीद इन्फॉर्मेशन या डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो फिर अलग के लिए अलग से मतलब अलग रख सकता है। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना आप एग्जामिनेशन के लिए। ठीक, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा फर्स्ट चैप्टर जो आपका इंग्लिश में आता है, दैट्स कम्युनिकेशन। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। ठीक, ये आपको कॉलेज वाले अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक, कम्युनिकेशन ये तो इजी है। ठीक, कम्युनिकेशन इसमें क्या पढ़ना है आपको, कम्युनिकेशन रोल्स ऑफ लिसनर, स्पीकर्स, रीडर्स एंड राइटर्स, ये सारा कुछ आपको मतलब आएगा। ठीक है, ये इजी चैप्टर है। उसके बाद दैट्स नेक्स्ट चैप्टर, दैट्स इंट्रोडक्शन टू एल एस आर जी डब्ल्यू मतलब लिसनिंग। ठीक है, एस स्पीकिंग, और फॉर रीडिंग एंड जी आर फॉर ग्रामर एंड डब्ल्यू फॉर राइटिंग सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो ये है इसमें सेकंड चैप्टर। एंड द नेक्स्ट चैप्टर, ये आप खुद देख लेना। आप नेक्स्ट चैप्टर है अटेंटिव लिसनिंग, ये भी आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे ना कितने चैप्टर्स होते हैं, स्पीकिंग इफेक्टिव कन्वर्सेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं रीडिंग है। ठीक है, ये फिफ्थ चैप्टर है इंग्लिश में। उसके बाद सिक्स मैं आपको बताऊंगा और कितना आपको सिलेबस मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम के लिए आएगा। ठीक है, ये जो आप इंग्लिश पढ़ोगे ना, ये खाली फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना है, आपने पढ़ना है। ठीक है, याद रख लेना, खाली फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इंग्लिश पढ़ना है। ठीक, तो जो आप पेपर में आ गए तो सारा अब आएगा। ठीक है, याद रख लेना, जो मतलब कहीं से भी आ सकता है, बट इसीलिए मैंने बोला आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पढ़ना। तो अगर आप डी पढ़ोगे तो मतलब फिर आप जो सिलेबस है वो कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पढ़ना, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा इंग्लिश का वो खाली फर्स्ट सेमेस्टर में होगा, मतलब आपको खाली फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद नहीं है, तो सबका एग्जाम देना है। राइटिंग स्किल्स, उसके बाद सिक्स चैप्टर राइटिंग स्किल्स। ठीक, उसके बाद सेवन्थ चैप्टर दैट्स LSRW स्किल, जो मैंने अभी बताया आपको, ये था। हाँ, इसमें 7 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, खाली 7 चैप्टर इंग्लिश में। ठीक, तो ये 7 चैप्टर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्लीट करने हैं और आपका एग्जाम 15 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो 15 मार्च तक आपने कंप्लीट मतलब करना है। ठीक है, कॉलेज वाले इंशाल्लाह उनको वो भी करेंगे कंप्लीट, क्योंकि उनको भी पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है वो मार्च में होने वाला है। ठीक है, तो आप मतलब जल्दी से अपने कॉलेज जो है ज्वाइन कर लीजिए और क्लास वर्क भी स्टार्ट हो जाएगी जल्दी। ठीक है, इंशाल्लाह कुछ कॉलेज में वो हुए ऑलरेडी का ये क्लास वर्क स्टार्ट। ठीक है, तो उसके बाद मैं बताऊंगा आपको साइकोलॉजी सोशियोलॉजी का क्या करोगे आप, वो मैं खुद पढ़ाऊंगा। ठीक है,
तो यहाँ पे जो इंग्लिश है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगा, इसमें आपको 7 चैप्टर्स है और ये 7 चैप्टर्स आपको पहले ही सेमेस्टर में कंप्लीट करने हैं, ठीक है, क्योंकि आपका जो इंग्लिश का एग्जाम है वो खाली एक पेपर आ जाएगा, ठीक है, खाली फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो इंग्लिश है पढ़ना है, ठीक है। और इसका जो एग्ज़ाम होता है ना वो यूनिवर्सिटी के थ्रू नहीं होता है, ये एक गुड न्यूज़ है फॉर यू, ठीक है। इसका इसका जो पेपर है वो यूनिवर्सिटी के थ्रू नहीं आता है, इसका जो एग्ज़ाम होता है वो एक्सटर्नल नहीं होता है, मतलब एक्सटर्नल मीन्स के जो पेपर है वो यूनिवर्सिटी के थ्रू नहीं आता है, इसका जो पेपर होता है वो कॉलेज वाले ही निकालते हैं, ठीक है, और इसका एग्ज़ाम भी कॉलेज में ही होता है, ठीक है। तो इसका जो पेपर है वो यूनिवर्सिटी के थ्रू नहीं आता है, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा यूनिवर्सिटी के थ्रू कौन से पेपर्स आते हैं, ठीक है, और कॉलेज थ्रू आपको कौन सा देना है, एक्सटर्नल कौन है और इंटरनल कौन है, ठीक। तो इंग्लिश होता है इंटरनल, इंटरनल मीन्स जो पेपर है वो कॉलेज वाले ही निकालते हैं, कॉलेज में आपको एग्जाम देना है, ठीक, अपने अपने कॉलेज में। उसके बाद एनाटमी, अप्लाइड एनाटमी, ठीक है, फिजियोलॉजी में अलग से बोलूँगा। अप्लाइड एनाटमी देखो आपने पढ़ा होगा 11th-12th में, ठीक है, जो बायोलॉजी है, फिजियोलॉजी उसमें खासकर वो सारा कुछ इसमें आता है, ठीक है। अगर आप नहीं भी पढ़ोगे ना अप्लाइड एनाटमी फिजियोलॉजी, आप फिर भी पास कर लोगे। आप प्रीवियस ईयर का इस साल का ये पेपर देख लेना, अभी भी आता है वो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन आता है, न्यूरॉन आता है, हार्ट आता है, तो आप आराम से पास कर लोगे इसको, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला चैप्टर जो है दैट्स इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स, ये आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, एक सेकंड, हाँ चलो, यहाँ पे देखो सेकंड चैप्टर इज दैट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये तो आपने पढ़ा है, ठीक है, ये तो आप सब जानते हैं। थर्ड चैप्टर दैट्स डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी आपने पढ़ा है, ठीक है, 11th में पढ़ा है ना, इसीलिए। फोर्थ दैट्स द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा ही है। उसके बाद ये इजी है एनाटॉमी, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम। एनाटॉमी मतलब आपको वहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए बोलेंगे, फिजियोलॉजी में आपको फंक्शंस आएंगे, ठीक है, याद रख लेना। एनाटॉमी मींस स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड फिजियोलॉजी द फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है, दैट वेरी ऑर्गन्स। दैट्स सिक्स्थ चैप्टर इज दिस द सेंसरी ऑर्गन्स, ये भी आई है, ठीक है, ये तो आपने पढ़ा है। उसके बाद 7th चैप्टर दैट्स द मस्कुलर सिस्टम, ठीक, एंड द स्केलेटल सिस्टम, ये भी तो आपने पढ़ा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे मस्कुलर सिस्टम है उसके बाद, ठीक है, ये भी तो आपने पढ़ा है ना, मतलब इजी होता है, आप बोलोगे कि हम तो अभी पास कर लेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि ये आपका जो मिलता है, ठीक है, 11th पोर्शन जो आपने 12th पोर्शन जो आपने पढ़ा है बायोलॉजी का वही होता है, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा डीप पढ़ना है, ठीक। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी आपने पढ़ा होता है, नर्वस सिस्टम भी पढ़ा होता है, ठीक है, बस ये रहा ये ना एनाटॉमी। उसके बाद फिजियोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजी में आपको इन्हीं की फंक्शंस पढ़नी है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो है जनरल फिजियोलॉजी, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे पढ़ने हैं आपको। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसकी फंक्शंस यहाँ पे देखो आप, फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, ये आया था इस साल, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, ईजी होता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही आता है आपका पेपर, ठीक। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें फिजियोलॉजी इसकी। उसके बाद आप ये खुद देख लेना, मैं नीचे जाऊँगा दूसरे बुक पे, ठीक है। ये देखो अप्लाइड सोशियोलॉजी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें मतलब स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि ड्राई सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये पढ़ाऊंगा, मैंने स्टार्ट किया आज ही, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा कि कब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और कब तक मैं सिलेबस आपका जो कंप्लीट करूँगा, ठीक है, वो वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक। तो अप्लाइड सोशियोलॉजी, ठीक है, इसमें देखेंगे हम कितने चैप्टर्स आते हैं, और अप्लाइड सोशियोलॉजी जो है इसका जो पेपर आता है ये मतलब साथ में आता है, जो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी है ना उनका पेपर साथ में आता है, ठीक है, दोनों का 75 मार्क्स का आता है, ठीक है, दोनों का एक ही पेपर आता है, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी। और एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पेपर जो है वो भी एक ही आता है, ठीक है, याद रख लेना, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पेपर एक आता है, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का पेपर एक आता है। खाली आपको 2 पेपर्स आते हैं यूनिवर्सिटी के थ्रू, ठीक है, यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको खाली 2 पेपर्स आते हैं, दैट्स अप्लाइड सोशियोलॉजी साइकोलॉजी एंड अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। तो अप्लाइड सोशियोलॉजी साइकोलॉजी इनका एक ही पेपर आता है 75 मार्क्स का, तो आपको ये सारा फिर भी पढ़ना है। और यहाँ पे एक बात मैं बोलूँगा, आपका जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है ना वो भी आपको खाली पहले सेमेस्टर में पढ़नी है, इंग्लिश भी पहले ही सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो ये है साइकोलॉजी सोशियोलॉजी वो भी खाली पहले सेमेस्टर में ही पढ़नी है। उसके बाद ये 3 सब्जेक्ट्स आपको नहीं पढ़ने, ठीक। उसके बाद आपको मतलब नए सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जैसे कि सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री आपको पढ़नी है, ठीक है, और न्यूट्रिशन आपको पढ़ना है, नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड और फर्स्ट में भी उसका कुछ पार्ट होता है, ठीक है, तो वो सारा आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। बस जो मैं आपको बोल रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ये ना एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ठीक है, अप्लाइड एनाटॉमी फिजियोलॉजी खाली फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, उसके बाद नहीं पढ़ना है, उसके बाद ये नहीं है सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद नए सब्जेक्ट्स है, अप्लाइड सोशियोलॉजी साइकोलॉजी खाली फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके बाद इंग्लिश खाली फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक। तो आपको 2 पेपर्स आते हैं यूनिवर्सिटी के थ्रू।
तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे चैप्टर वाइज हम देखेंगे कितने चैप्टर है। 1 देखो इंट्रोडक्शन, नेचर स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, इन नर्सिंग। उसके बाद सेकंड चैप्टर, इसमें देखेंगे हम कितने चैप्टर है सोशियोलॉजी में, ठीक, ये है थर्ड, ये है कल्चर, ठीक है, ये आपको आएगा, ठीक है, इजी थोड़ा ड्राई है, मैं और इजीली इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है, इंशाल्लाह आपको आराम से समझ आएगा, ठीक। उसके बाद फिफ्थ, उसके बाद सिक्स्थ चैप्टर है दो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद सेवंथ चैप्टर इज क्लिनिकल सोशियोलॉजी, ठीक है। ये था सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में आपको 7 चैप्टर मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि इंग्लिश में 7 चैप्टर थे। सोशियोलॉजी में भी आपको 7 ही चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। और ये 7 चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ने हैं पहले सेमेस्टर में। ये मत सोचना कि पहले हम 3 पढ़ेंगे पहले सेमेस्टर में, सेकंड में भी होगा, नहीं, सेकंड में नहीं आपको पढ़नी है सोशियोलॉजी, खाली फर्स्ट सेमेस्टर में ये सारे 7 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे अप्लाइड साइकोलॉजी। अब आई साइकोलॉजी, ठीक है, ये थोड़ा सा ड्राई है, ठीक है, समझ आता है, बट इसको रटा मारना होता है, जैसे कि आप इंग्लिश में करते हो रटा, या पॉलिटिकल या आर्ट्स वाले तो रटा करते हैं ना, ठीक है, आप बुरा मत मानना, इसी तरह इसको भी करना है, अप्लाइड साइकोलॉजी को भी रटा मारना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके चैप्टर्स अगर हम देखेंगे, पहले हम पहला जो चैप्टर है मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, ये सारा कुछ, ठीक है, सिग्निफिकेंस इन नर्सिंग क्या होता है साइकोलॉजी का, और आपके जो डे टू डे लाइफ है ना उससे मिलता है, ठीक है। साइकोलॉजी आप यूज़ करोगे बहुत सारी, मतलब हर दिन आप यूज़ करते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, मतलब अगर आप बोलोगे कि डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, आप क्या बोलोगे, is this study of mind, but this is not true. This definition was rejected later, ठीक है। मतलब फर्दर मतलब जो असली फिर डेफिनेशन थी, इट वाज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एनिमल्स एंड, ठीक है, ह्यूमन एंड एनिमल्स, ठीक, बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। उसके बाद सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये इसमें सेकंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर इज मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। फोर्थ इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ठीक। उसके बाद फिफ्थ इज पर्सनैलिटी। सिक्स्थ इज कॉग्निटिव प्रोसेस। सेवंथ इज मोटिवेशन इमोशनल प्रोसेस। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं किसमें, साइकोलॉजी में, ठीक है। एट्थ इज साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ठीक है। नाइन्थ इज एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। टेंथ इज सेल्फ एम्पावरमेंट, ठीक है। बस इसमें ये चैप्टर्स है, ठीक। ये देखो आप जो साइकोलॉजी है, ठीक है, साइकोलॉजी, इसमें आपको कितने चैप्टर है, 10 चैप्टर। ये 10 चैप्टर आपको पहले सेमेस्टर में सारे पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको सिलेबस बहुत ज़्यादा है, मैं इंशाल्लाह कंप्लीट करूँगा विद इन 3 मंथ्स इसको, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी को। मैंने इस पर वीडियो ऑलरेडी बनाया, मैं वो मतलब लेटर ऑन अपलोड करूँगा, ठीक। उसके बाद आपको खाली फर्स्ट सेमेस्टर में साइकोलॉजी सोशियोलॉजी पढ़नी, याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है दैट्स नर्सिंग फाउंडेशन, ठीक है। नर्सिंग फाउंडेशन, इसमें आते हैं 2 पार्ट्स। अगर आप आई क्लेमेट लोगे तो इसमें आते हैं 2 पार्ट्स, नर्सिंग फाउंडेशन 1 और नर्सिंग फाउंडेशन 2, ठीक है। जो सेकंड है ये आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़नी है, ठीक है। जो फर्स्ट है ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़नी है। और फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो फर्स्ट नर्सिंग फाउंडेशन है ना, नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट, उसमें भी आपको आधे चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट है ना, इसमें भी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आधे ही चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कौन कौन सा चैप्टर है, पहला, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड इलनेस। सेकंड इज हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स एंड मीनिंग्स। थर्ड इज द हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, ठीक है, सेवन्थ है, एट्थ है, नाइन्थ है, 10th है, ठीक है, 11th। ये मतलब जो बाकी है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, सेकंड का है, ठीक है। आपको कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं, इसमें आपको टीचर्स खुद बोलेंगे, ठीक है। इसमें जो सिलेबस है वो मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का है, ठीक है, याद रख लेने, फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, ठीक। और जो नर्सिंग फाउंडेशन का एग्जाम है उसका भी पेपर आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू नहीं आएगा, वो भी आपको कॉलेज में देना है। उसका पेपर क्या आएगा आपको कॉलेज के थ्रू, और उसका पेपर होगा इंटरनल, उसका एग्जामिनेशन होगा इंटरनल, मतलब कॉलेज के थ्रू, ठीक है, ये याद रख लेना। तो अगर कुछ और पूछना होगा, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं इसको इस PDF को डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको, ठीक है। और आपका जो सिलेबस है इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको बोला है कि मैं साइकोलॉजी सोशियोलॉजी पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, 15 नवंबर से मैंने मतलब स्टार्ट रखा है, वो करूँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह विद इन 3 मंथ्स आई विल कंप्लीट इट फुली, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।